PSL 9 की स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम रह चुका है, थोड़ा सा वक्त और थोड़े महीने रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए ना अभी तक शेड्यूल जारी किया गया है और ना ही अभी तक टीवी के जो वो राइट्स बेचे गए, जिसको ब्रॉडकास्टिंग राइट हम आम तौर पर कहते हैं, जिसको PSL से पहले फरोख्त करना पड़ता है। महंगे दाम जो है वो फरोख्त होते हैं राइट्स इसके, जिसको हम टीवी पर बैठ के आम तौर पर जो है वो देखते हैं, ये वो राइट्स होते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हुकूमत ने ज़का अशरफ को रोक दिया है PSL के रिलेटेड, जो खबर निकल के आ रही है कि इनको राइट बेचने से बिल्कुल मना कर दिया हुकूमत ने। क्या मामलात हैं, कब जो है वो शेड्यूल जारी किया जाएगा और क्यों जो है वो अब हुकूमत बीच में आ चुकी है, सब जो है वो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। पिछले साल थोड़ा बहुत चल लेते हैं, पिछले साल भी इस तरीके से हुआ था कि जो राइट्स होते हैं टीवी के वो बेचने से रोक दिया था और गवर्नमेंट ने जो वो अपने हाथ में मामला लिया था, अदालत तक चला गया था ये मामला, क्योंकि दो मकामी जो चैनल है वो उनकी जो है वो बीच में थोड़ी बहुत लड़बेड़ हो गई थी। इसके चलते हुए टीवी राइट को बेचने में थोड़े बहुत जो है वो मुश्किलात आई, जिसके बाद कोर्ट से रुजू किया गया और उसके बाद जो वो टीवी के जो राइट्स होते हैं उसको बेच दिया गया था। लेकिन इस साल हुकूमत ने मना कर दी है ज़का अशरफ को कि आपने जो है वो कोई भी काम नहीं करना मैनेजमेंट के अंदर, आप जो रोज़मर्रा की तरह आकर काम कर रहे हैं, आपने खाली जो है वो वही काम करने जो राइट्स टीवी के रहते हैं। आप समझ लें जो हम देखते हैं टीवी पर बैठ के मुकाबले मैच देख रहे होते हैं, ये वो राइट्स होते हैं और इनको लाखों करोड़ों रुपए के जो है वो दाम बेचे जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जायज़ा लगाएं, PCB ने परसों जो है वो इसको फ़रोख्त करने के लिए यहाँ पर सेल प्राइस लगाई थी, जिसके चलते वो भाई साहब हुकूमत जो है वो एक्शन में आ गई। हुकूमत ने एक नोटिस भी जारी कर दी है कि आप जो है वो इसको यहाँ पर ही रोक दें, यानी कि आप इजाज़त मांगें हमसे पहले, यानी कि हुकूमत से जो है वो इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब कोई भी जो है वो काम करना पड़ेगा, यानी कि PSL का शेड्यूल हो या फिर कोई और मामला हो PSL के हवाले से, तो पहले जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को बताना होगा, उसके बाद ही इजाज़त लेनी होगी गवर्नमेंट से, तब जाकर जो है वो गवर्नमेंट इजाज़त देगी। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने मना कर दिया है टीवी राइट बेचने से कि आप जो है वो टीवी राइट नहीं बेच सकते, फिल वक्त जो है वो आप रुक जाएं। और दूसरी तरफ जो PCB मैनेजमेंट है वो भी थोड़ी बहुत परेशान खड़ी हुई है कि यार हर काम अगर हमें वज़ीर आज़म से पूछ कर करना पड़ेगा तो PSL जो कि करीब लग चुका है उसमें जो मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि PSL में कुछ ही दिन रह चुके हैं। अगर इसमें अभी से मुश्किलात आएंगी तो क्या पता जो PSL थोड़ा बहुत जो है वो टकराव का शिकार हो जाए, थोड़ा बहुत जो है वो लड़खड़ा जाए PSL, क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटी के मसले मसाइल भी सेट करने होते हैं और भी जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, ग्राउंड, स्टेडियम, और ना अभी तक शेड्यूल जारी किया गया। पहले देखो शेड्यूल के हवाले से कुछ इस तरीके से खबर थी कि शेड्यूल जो है वो हम इस पाकिस्तान में PSL को नहीं कराएंगे, क्योंकि भाई साहब इलेक्शन है, तो इलेक्शन के चलते हुए PSL जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। इसके चलते वो दुबई भेजा गया PSL को कि भाई दुबई में करवा देते, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका का कहा गया, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर जो पाकिस्तान में दोबारा से कराने का सोचा कि यार इलेक्शन के कुछ ही दिनों बाद अगर PSL करा लिया जाए तो बेहतर रह जाएगा, क्योंकि फ्रेंचाइजीज के जो मालिकान है वो नहीं चाहते कि PSL को जो है बाहर भेजा जाए, ख़ास तौर पर दुबई में जो है वो कराया जाए, क्योंकि इससे खर्चे जो है वो बढ़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो खर्चे हो जाते हैं फ्रेंचाइजीज के हाथों। जैसे पहले PSL होता तो फ्रेंचाइजीज को कोई भी फ़ायदा नहीं होता था, हालांकि थोड़ा बहुत तगड़ा नुकसान उठाना पड़ता था दुबई के अंदर जब PSL के मुकाबले होते थे। तो इसी के चलते वो फ्रेंचाइजीज का भी यही था कि इतनी मुश्किलों से जब हम PSL को यहाँ पर लेकर आएँ तो यहीं पर ही जो है वो कराया जाए, चाहे आप इलेक्शन के 2-4 दिन आगे चले जाएं, इलेक्शन के 4-5 दिन आगे चले जाएं, तो भाई साहब आप PSL पाकिस्तान के अंदर रखना है, जिसके ऊपर PSL तो पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो हकीकत शेड्यूल जारी नहीं किया गया। शेड्यूल तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जारी कर देना चाहिए था। सिर्फ 2 ही महीने पीछे रह चुके हैं मेरे हिसाब से, 1.5 से 2 महीने, थोड़ा सा टाइम जो है वो यहाँ पर रह चुका है। जनवरी फिर फरवरी में टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। शेड्यूल जब जारी कर दिया जाता है तो टीम्स को यहाँ पर थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है और टीम को पता लग जाता है कि यार हमारे मैचेस हैं तो हमने जो है वो किस लेंथ से चलना है, कौन कौन जो हमारा अवेलेबल रहने वाला है शुरुआत के मुकाबले में। लेकिन अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया। क्या पता, मुझे जो है वो ज़ाहिर तरन जो लग रहा है कि अगले महीने की जो ये 1 तारीख को शेड्यूल की अनाउंसमेंट करें। और दूसरी तरफ ज़का अशरफ को मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कराने का कहा गया है शायद ज़का अशरफ को, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ज़का अशरफ की शायद छुट्टी होने जा रही है, जो मुझे अंदाज़ा जो है वो यहाँ से लग रहा है जिस तरीके से उनको रोका गया है, क्योंकि उनको रोकने का मकसद ये है कि उनके कहीं किसी चीज़ पे जो वो साइन वगैरह ना हो सके और जो उनके मामलात होते हैं उनको यहीं पर जो वो छोड़ा जाए। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि टीवी के राइट्स होते हैं
वो बहुत जो है वो महंगे बिकते हैं, कोई सस्ते दाम नहीं बिकते। जिनको हम बैठकर टीवी पे आराम से देख रहे होते हैं वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो है वो उसके ऊपर लगाए जाते हैं, तब जाकर जो है वो बिकते हैं। तो वो उनसे तो रोक दिया है ज़का अशरफ को। तो ज़का अशरफ क्या पता भाई साहब जो है वो अगले महीने तक, मुझे लग रहा है साल के पहले महीने में शायद आपको जो है वो पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के अंदर नहीं नजर आए, या फिर अगला पीसीबी है इलेक्शन के बाद कौन लगेगा ये तो भाई साहब अब वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत लड़खड़ाहट हो चुकी है, क्योंकि ज़का अशरफ तो T10 लीग का कराने का सोच रहे हैं, बड़ी बड़ी जो है वो राब्ते कर रहे हैं, बातें भी चल रही हैं कि T10 लीग कराई जाए, मैंने भी खबर दी थी। लेकिन दर हकीकत देखा जाए तो ज़का अशरफ के खुद के मामला जो है वो मुश्किल में पड़े हैं। वो T10 लीग को जो है वो क्या पाकिस्तान में कराएंगे, वो खुद जो है वो यानी कि उनको इतना पता है कि काम पे अगर पीसीबी में अभी बैठे हुए तो कल का नहीं पता, इस तरीके से जो है वो मामला चल रहे हैं। तो सो अब देखो आगे क्या होता है, कब तक जो है वो शेड्यूल जारी किया जाता है, कब तक जो है वो टीवी राइट्स भेजे जाते हैं। रोज़ जो भी खबर आएगी इंशाल्लाह हम आपको पीएसएल के रिलेटेड देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें तमाम क्रिकेट के रिलेटेड न्यूज़ खबरें फैक्ट जो आप तक घर बैठे पहुँचते रहे।